हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान पर। 18 से 25 साल के लड़के और लड़कियां जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है, उनके मन में अक्सर बहुत से सवाल होते हैं, जैसे कि मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ पा रही है, हाइट कितनी उम्र तक बढ़ती है, हाइट बढ़ाने के लिए क्या करें। कुछ लोग हाइट बढ़ाने के लिए दवाइयों का उपयोग करते हैं, तो कुछ लोग हाइट बढ़ाने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास उतना टाइम ही नहीं होता है कि वो जिम ज्वाइन करें। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सरल योगासन के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें आप करके अपनी हाइट को बहुत ही अच्छी खासी बढ़ा पाओगे। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और एक भी स्टेप मिस ना करें। लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों की हाइट नहीं बढ़ रही है तो आप लोग सबसे पहले अपने घर वालों को देखें, अपने माता पिता को देखें। अगर उनकी हाइट छोटी है तो आपकी हाइट भी छोटी रहेगी, क्योंकि हाइट का जो प्रोसेस होता है वो आपके माता पिता के जीन्स के ऊपर होता है। अगर आपके माता पिता लंबे हैं तो आपकी हाइट भी लंबी होगी, अगर आपके माता पिता छोटे हैं तो आपकी हाइट भी छोटी रहेगी। लेकिन फिर भी हम आपको यह 5 योगासन बता रहे हैं जिन्हें हर रोज नियमित रूप से अगर आप लोग सही तरह से करेंगे तो आपकी हाइट डेफिनेटली बढ़ जाएगी। नंबर 1, ताड़ासन। ताड़ासन करने की विधि: सीधे खड़े हो जाएं और दोनों टांगों के बीच हल्की दूरी बना लें, जबकि आपके दोनों हाथ भी शरीर से थोड़ी दूरी पर रहेंगे। जांघों की मांसपेशियों को मजबूत करें, कंधे एकदम ढीले छोड़ दें, पीठ सीधे रखें, पैरों के पंजे के बल खड़े होने की कोशिश करें, पेट के निचले हिस्से पर बिल्कुल भी दबाव न डालें। अब सामने की ओर देखें और इमेजिन करें कि एनर्जी आपके शरीर में पैरों से टखने से होते हुए, घुटनों से, जांघों से, रीढ़ की हड्डी और गर्दन से होते हुए सिर की ओर जा रहा है। धीरे धीरे अपनी जांघों पर अंदर की तरफ दबाव बनाएं, कमर पर खिंचाव देते हुए ऊपर उठने की कोशिश करें। अब सांस अंदर ले और कंधे, आपके दोनों हाथ और सीने को ऊपर की ओर खिंचाव करें। शरीर का दबाव अब भी आपके पैरों के पंजे पर ही रहेगा। सिर से लेकर पैर तक शरीर में खिंचाव महसूस कीजिए। कुछ सेकंड तक इस स्थिति में रहे, इसके बाद सांस छोड़ते हुए नॉर्मल हो जाएं। इस प्रक्रिया को हर रोज कम से कम 10 से 15 बार जरूर दोहराएं और जब आप अपने शरीर को ऊपर की ओर खिंचाव करें तो उस स्थिति में कम से कम 10 सेकंड तक रहे और धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में आए। ये आसन कंप्लीट हो जाएगा और ये आसन हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना गया है। इसको करने से आपकी हाइट डेफिनेटली बढ़ जाएगी। इस आसन को करने की सावधानियां: अगर आपको सिर दर्द, अनिद्रा या फिर लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप लोग इस आसन को ना करें। नंबर 2, हलासन। हलासन को करने की विधि: योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, अपने हाथों को शरीर से सटा लें, हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी, सांस अंदर की ओर खींचते हुए पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं, टांगे कमर से 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, दबाव पेट की मांसपेशियों पर रहेगा। टांगों को ऊपर उठाते हुए अपने हाथ से कमर को सहारा दें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सीधी टांगों को सिर की तरफ झुकाएं और पैरों को सिर के पीछे लेकर जाएं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। पैरों के अंगूठे से जमीन को छुएंगे आप लोग। अपने हाथों को कमर से हटाकर जमीन पर सीधा रख ले, हथेली नीचे की तरफ रहेगी, कमर जमीन के समानांतर रहेगी। इस स्थिति में 1 मिनट तक बने रहे। सांस पर ध्यान केंद्रित करें, सांस छोड़ते हुए टांगों को वापस जमीन पर लेकर आएं। अब आसन को छोड़ते हुए जल्दबाजी ना करें, टांगों को एक समान गति से ही सामान्य स्थिति में वापस आएं और ये आप कंप्लीट हो जाएगा। और इस आसन को दोबारा नहीं दोहराना है, दिन में बस एक बार ही करना है। हलासन को करने की सावधानियां: अगर आप लोगों को डायरिया है, गर्दन में चोट की समस्या है तो आप लोग हलासन नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या अस्थमा के मरीज है तो भी ये आसन ना करें। इस आसन को करते समय अगर आपको कोई समस्या होती है तो टांगों को सहारा दे सकते हैं। शुरुआत में आपकी गर्दन में खिंचाव महसूस हो सकता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके कंधों को ऊपरी हिस्से ज़मीन को छूते रहे ताकि पीठ को ज़्यादा सपोर्ट मिल सके और आपको ज़्यादा कोई नुकसान ना हो सके और आप इस आसन को अच्छी तरह से कर सकें। कंधों का दबाव कान पर बनाने की कोशिश करें, इससे कनेक्टिविटी में बहुत अच्छा रहेगा और आपका आसन अच्छे से कंप्लीट होगा। नंबर 3, भुजंग आसन। भुजंग आसन को करने की विधि:
पेट के बल जमीन पर लेट जाएं। अपने दोनों हथेलियों को जांघ के पास जमीन की तरफ करके रखें। ध्यान रखें कि आपके टखने एक दूसरे को छूते रहे। इसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर लेकर आएं और दोनों हथेलियों को फर्श की तरफ करें। अब अपने शरीर का वजन अपनी हथेलियों पर डालें, सांस अंदर खींचते हुए और अपने सिर को ऊपर पीठ की तरफ खींचें। ध्यान दें, इस वक्त आपकी कोहनी मुड़ी हुई होनी चाहिए। इसके बाद अपने सिर को पीछे की तरफ खींचें और साथ ही अपनी छाती को भी आगे की तरफ निकालें और अपने सिर पर खिंचाव करे रखें। लेकिन ध्यान दें कि आपके कंधे कान से दूर रहें और कंधे मजबूत बने रहें। इसके बाद अपने हिप्स, जांघों और पैरों से फर्श की तरफ दबाव बनाएं। शरीर को इस स्थिति में आप लोग शुरुआत में 30 सेकंड तक रखें और सांस की गति को नॉर्मल बनाए रखें। ऐसा महसूस करें कि आपका पेट फर्श की तरफ दब रहा है। लगातार अभ्यास करने के बाद आप लोग इस आसन को 2 मिनट तक भी कर सकते हैं। इस मुद्रा को छोड़ने के लिए धीरे धीरे अपने हाथों को वापस साइड पर लेकर आएं। अपने सिर को फर्श पर रख दें और आराम करें। अपने हाथों को सिर के नीचे रखें। बाद में धीरे धीरे अपने सिर को एक तरफ मोड़ लें और धीमी गति से सांस लें 2 मिनट तक। ये आसन आपका कंप्लीट हो जाएगा और इस आसन को आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इस आसन को करने की सावधानियाँ: अगर आप लोगों को हर्निया, पीठ की चोट, सिर दर्द, पेट के निचले हिस्से की सर्जरी है तो आप लोग इस आसन को नहीं कर सकते। नंबर 4 पर आता है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करने की विधि: इसे करने के लिए सीधे खड़े होकर हाथ और पैर खोल लें। अब धीरे धीरे झुकते हुए सीधे हाथ से उल्टे पैर को छुए और दूसरा हाथ ऊपर की ओर लेकर जाएं, जैसे कि आप लोग तस्वीर में देख रहे होंगे। इस अवस्था में कुछ देर रुके, यानी कि कम से कम 15 सेकंड रुककर आप लोग ऊपर की ओर देखने की कोशिश करें। इस समय आप लोग नॉर्मल सांस लें, ज़्यादा तेज सांस लेने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा स्लो सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस लौट आएं। इस प्रकार दूसरी ओर से भी करें। यह आसन कंप्लीट हो जाएगा। इस आसन को हर रोज कम से कम 15 बार जरूर करें। आपको हाइट में बहुत ही जल्दी इजाफा देखने को मिलेगा। नंबर 5 पर आता है सर्वांग आसन और ये आसन मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इस आसन के बारे में मैंने डिटेल में बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। इस आसन को करने की विधि: योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, कंधों के नीचे कंबल को मोड़ के रख लें, कंधों को कंबल के किनारे की सीध में लेके जाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ रखें, हथेलियां नीचे की तरफ रहेंगी, टांगों को सीधा हवा में ऊपर की तरफ उठाएं। अब धीमी गति से टांगों को सिर की तरफ मोड़ें, दोनों हाथों को कमर पर लेकर जाएं और उसे सहारा दें। हाथों की उंगलियां ऊपर की तरफ रहेंगी, टांगों को ऊपर की तरफ खींचकर उठाएं, कंधे, रीढ़ की हड्डी और आपके हिप्स एक सीध में आ जाएंगे, जैसे कि आप लोग इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। इस स्थिति में 30 सेकंड तक रहे और टाइम जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा तो आप इस स्थिति में 3 मिनट तक भी रह सकते हैं। अब रीढ़ को धीरे धीरे योग मैट पर लेकर आएं, टांगों को भी धीमे धीमे योग मैट पर लेकर आएं। आपका ये आसन कंप्लीट हो जाएगा और इस आसन को करने से आपकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि इस आसन को सभी आसनों की माँ कहा गया है, तभी इस आसन का नाम सर्वांग आसन है। सर्वांग आसन को करने की सावधानियाँ: सर्वांग आसन का अभ्यास सुबह के वक्त ही किया जाना चाहिए। शाम के समय अगर आप लोग इस आसन को करना चाहते हैं तो खाने के बाद 6 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। इस आसन को आप लोग तभी कर सकते हैं जब आपका पेट एकदम खाली हो और शौच के बाद ही आप इस आसन को कर सकते हैं। इस आसन को करने से पहले आप लोग पानी भी नहीं पी सकते हैं। दोस्तों, ये है 5 योगासन जिन्हें करके आप लोग अपनी हाइट को बहुत ही तेजी से बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोगों को इन योगा में से कोई योगासन समझ में नहीं आया है या आपको स्टेप समझ में नहीं आया है तो आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपकी हाइट कम है, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी की हाइट कम है तो इस वीडियो को उस तक ज़रूर लेकर जाएं, उस तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग ये आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटे के ऑल बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो का फ़ायदा सबसे पहले उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।